गाइस आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक तथा शेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हमने बात करेंगे कि किस तरह से इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो डाले तो सबसे पहले आप देख पाएँ। यह जो चैप्टर होगा स्टॉक तथा शेयर से रिलेटेड, इसमें हम सिर्फ बेसिक जानेंगे कि स्टॉक होता क्या है, शेयर क्या होता है, एक दलाली का जो फंड होता है वो क्या होता है, बाजारी मूल्य क्या होता है, इससे रिलेटेड, और शेयर खरीदने तथा विक्रेता किस तरह से खरीदा और बिक्रा बेचा जाता है। तो ये इसे बेसिक रिलेटेड जाने, बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे शेयर और स्टॉक तथा शेयर जो लिखा हुआ है, देखिए स्टॉक होता क्या है, स्टॉक तथा पूंजी। पूंजी क्या होता है, एक यहाँ जानेंगे हम। स्टॉक तथा पूंजी, स्टॉक का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को स्टॉक करना, या पूंजी का मतलब क्या होगा, हम मेरे पास इतना पूंजी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी चलाने हेतु जिस कुल धन की आवश्यकता होती है उसे स्टॉक तथा या पूंजी कहते हैं। जैसे आप लोग एक कंपनी खोले हैं और उस कंपनी को अगर चलाना है, अगर मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपया है तो आप अपना ही 20 लाख रुपया उनमें इन्वेस्ट करके और आप अपना एक कंपनी खुद को खोल के और उसमें आप चला रहे हैं। अगर किसी के पास 20 लाख रुपया नहीं है, इन्वेस्ट करना है उस कंपनी में 20 लाख रुपया, तो वो क्या करेगा, लोगों से फंड जो लेगा। फंड क्या लेगा, जैसे आपको 200 रुपया लोगों पे बांध दिया, 200 रुपया दीजिए, 200 रुपया इसका आप शेयर का हिस्सा हो गए, इस कंपनी का हिस्सा हो गए। यही होता है स्टॉक तथा पूंजी, जो मतलब कंपनी चलाने हेतु जिस फंड का जरूरत होता है उसे ही हम स्टॉक तथा पूंजी कहते हैं। अब दूसरा जो है शेयर। शेयर क्या है, पूरी पूंजी के छोटी छोटी बाजार मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है। मतलब शेयर जो होता है, जैसे पूरी पूंजी जो होगा उसको छोटी छोटी इकाई में, वही तो बात अभी बोले हैं, मतलब छोटी छोटी इकाई में। जैसे हम 10 लड़का को इकट्ठा किया और 10 से 10 मतलब 100 रुपया लिए, अगर हम कंपनी खोले हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उस कंपनी का हिस्सेदार हम बना देंगे उसको 10 को, छोटी छोटी इकाई का। चलो तुम इतना परसेंट और तुम इतना परसेंट, तुम इतना परसेंट, सभी का हिस्सेदार हो गया, तो उसे ही हम बोलेंगे शेयर बोलेंगे। यहाँ पूरी पूंजी के छोटी छोटी बराबर मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है, उसे ही हम शेयर कहते हैं। डेट इज क्लियर। चलिए अब समझेंगे तीसरा जो है शेयर धारक क्या होता है। शेयर धारक मतलब शेयर जो होगा, शेयर धारक जैसे खाता धारक होता है, तो इसी तरह शेयर धारक क्या होता है, जिस व्यक्ति के पास यह शेयर होता है, मतलब जो शेयर हमने दिया था उसे इतना परसेंट का आपको हिस्से इस कंपनी में है, उसे ही हम शेयर धारक बोलेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिया, प्रत्यक्ष मूल्य अथवा अंकित मूल्य। मतलब प्रत्यक्ष मूल्य और अंकित मूल्य क्या होता है, मतलब देखिए अंकित मूल्य होता है जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे उसका MRP लिखा हुआ, तो वो अंकित मूल्य हो गया कि इतना MRP है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शेयर सर्टिफिकेट पर छपे मूल्य को ही हम शेयर का अंकित मूल्य कहते हैं। शेयर सर्टिफिकेट पे जो छपा मूल्य रहेगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे छपा मूल्य जो रहेगा MRP, उसी को हम क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य या प्रत्यक्ष मूल्य। क्लियर। अब देखिए पांचवा क्या है, बाजारी मूल्य। बाजारी मूल्य में क्या होता है, बाजारी मूल्य देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, विभिन्न कंपनियों के शेयर बाजार में बेचे अथवा खरीदे जाते हैं, उस मूल्य को ही हम क्या बोलेंगे, बाजारी मूल्य। अगर मान लीजिए 10 कंपनियां और 10 कंपनी का शेयर है, उस मूल्य का जो क्या होगा, बाजार में जाएंगे उसको बेचे या खरीदे, उसी को हम बाजार, जो बाजार के मूल्य पे बिके उसे हम बाजारी मूल्य कहते हैं। दैट इज क्लियर। अब जानेंगे दलाली। दलाली जो होता है एक शेयर, और जब किसी भी चीज़ को हम खरीदते या बेचते हैं, मतलब एक शेयर में, अधिकतर शेयर या ज़मीन में दलाली चलता है शेयर में। अब देखिए दलाली क्या होता है, दलाली क्या होता है, जैसे हम और आप एक दूसरे के किसी ज़मीन को खरीद या बेच रहे हैं, उसके बीच में कोई अदर पर्सन आके उसमें बोला कि आपसे ये ज़मीन आपको ये ज़मीन खरीदवा दूंगा और आप हमें इतना परसेंट का हिस्सा दीजिएगा, उसे हम ब्रोकरेज या दलाली बोलते हैं, दलाल बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है दलाली, एक पॉइंट नंबर 1 में देखिए नोट में लिखा हूँ, शेयर खरीदने पर वास्तविक क्रय मूल्य। शेयर खरीदने पर जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा, मतलब खरीदा गया, तो उसका बराबर जो होगा क्रय मूल्य प्लस दलाली। मतलब जो दलाली होगा, दलाली को जो हम देंगे वो क्रय मूल्य, और प्लस दलाली जो होगा वो हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा। ओके। दूसरा में क्या है, शेयर बेचने पर प्राप्त धन, जो हम शेयर बेच रहे हैं उसका विक्रय मूल्य जो बेच रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपया में
बेच रहे हैं, तो 100 और माइनस जो होगा दलाली, वो में कमीशन काटेगा। मान लीजिए इतना दलाली दे दिए, तो ये 70 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। दैट इज क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, दूसरा पॉइंट लिखे हैं 100 रुपये के 120 पर 6% स्टॉक का अर्थ क्या है। यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन, 100 रुपये के 120 जो है 6% स्टॉक का अर्थ क्या है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, 4 पॉइंट्स के देखिए बारी बारी से समझते हैं। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये के 120 पॉइंट 100, प्रत्येक शेयर का जो अंकित मूल्य हो वो 100 रुपया। प्रत्येक शेयर का विक्रय मूल्य मान लीजिए इतने पे, तो विक्रय मूल्य हो गया 120। एक शेयर पर वार्षिक लाभांश, अब शेयर में जो चलता है वो वार्षिक चलता है, वार्षिक, बैंक में भी वार्षिक ही चलता है। 6% स्टॉक चलता है। 120 की लागत पर एक वर्ष में आय उसका क्या होना चाहिए, 6 रुपया। तो ये क्लियर, यहाँ तक ये स्टॉक तथा शेयर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट था। और हमने आपको स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर धारक क्या होता है, बाजारी मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य, ये सब क्लियर कर चुका हूँ। अब अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपके सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।